ये लुटन है जगमगाता टिमटिमाता पुरहुजूम बाजार। आइए जरा देखते हैं देश के रंग परदेश में कैसे। यहाँ रहते हुए आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि आप वतन से बाहर रह रहे हैं। न्यूटन मूव होने की मेन वजह यही थी कि मेरे 32 क्लास फेलो न्यूटन में मौजूद थे। मैं बहुत अच्छा सर होता है भाई, 63 में न्यूटन में आया। बड़ा एक अच्छा माहौल है। कोई भी बंदा जब बाहर से आता है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ कोई पाकिस्तान का माहौल लगता है। गिरदोनवाह के जितने भी हमारी एशियन कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर जोक दर जोक शॉपिंग करने के लिए आते हैं। हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट एशिया से आती हैं, बिलखसूस पाकिस्तान से, जिसकी वजह से एशियन लोग ज़्यादा आते हैं। लुटन में रह रहे हैं जहाँ दूसरी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ लुटन में खासकर 70% जो है वो पॉजिटिव चीज़ें हैं। लोग पाकिस्तान से आने वाले लोगों को लुटन के लजीजा खाने यहाँ पे खींच कर लाने पे मजबूर करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रदेश में देश ऐसा माहौल पैदा हो गया है, बड़ा खुशी का समय होता है। लुटन आइलैंड डी में जाए तो पहले तो कोई डॉक्टर मिला नहीं करता था, आज तो तकरीबन आधा से ज़्यादा स्टाफ जो है हमारा अपना है। आधे लोग तो कोटली के हैं वहाँ पे। लेकिन लुटन की एक अपनी चार्म है। यहाँ पर आके मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर मेरे पास लंदन भी नज़दीक है और M1 का जो मोटरवे है, यहाँ पर हर चीज़। लुटन में मुकीम 50 से 60 हज़ार हमारी मुस्लिम आबादी कि इस वक्त यहाँ पे 23 मसाजिद हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है और हमारे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारी बच्चियाँ जो हैं वो इस्लाम से वाबस्ता हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मसाजिद यहाँ पर जो हमारी अपनी मुसलमान कम्युनिटी ने इस वक्त खड़ी की है, ये बरी पार्क में एक वो मस्जिद है जो खुले आम अजान देती है। तो इससे पता ही चलता है कि लुटन की में जो कम्युनिटी और मल्टी कल्चरलिज्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गवर्नमेंट में उसका बड़ा साथ दिया है। यहाँ फाशी उरियानी बेहयाई जो हर दरवाजे पे दस्तक दे रही है, उस माहौल के अंदर रहते हुए मुसलमानों ने कसरत के साथ दीन के साथ अपनी वाबस्तगी का आज़ार किया है और मसाजिद को आबाद किया है। मुसलमान और दहशतगर्दी दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। क्या हमारे उलमा यहाँ की लोकल कम्युनिटी को ये बात समझा पाए? एक बैनुल मज़हब कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होती है जिससे कम अज़ कम हम इलाक़ाई तौर पर अपना पैगाम जो है वो अच्छे तरीके से उन तक पहुँचा सकते हैं कि इस्लाम किन किन खूबियों का मालिक है और पैगम्बर इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन कर आए हैं। कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। कुछ ऐसे ही जो लुटन आए और यहाँ के खाने न खाए, ये हो ही नहीं सकता। लुटन शहर है ये बरतानिया के उन शहरों में से है जहाँ के एशियन स्पेशली खाने बहुत मशहूर हैं। मेरा ख्याल है जो लोग पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं वो लुटन आके अगर पाकिस्तानी खाने ना खाएं तो मैं समझता हूँ कि वो जो है ना बरतानिया आए नहीं। डोनर कबाब और चिकन चिप्स, चिकन पकोड़े आ गए हैं, लैम कढ़ाई है, दाल तड़का दाल है, चने की दाल, माश की दाल देसी घी में। बरी पार्क एशियन कम्युनिटी के लिए दिल की हैसियत रखता है। लुटन में स्पेशली जो बरी पार्क का एरिया है ये खानों के लिहाज से बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे आपको हर किस्म का खाना मिल सकता है। रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय जैसे चावल, दालें, ड्राई फ्रूट्स, मशरूब, बेकरी का सामान, इनका तल्लुक़ पाकिस्तान से है और यहाँ पे भी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो इन चीज़ों को बेहद पसंद करते हैं। यहाँ पे खानों को मज़ीद लजीज़ा बनाने के लिए जो मसाला जात हैं वो भी दस्तयाब हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी ये पाकिस्तान के ऐसे मशरूब हैं जो बहुत मशहूर हैं और यहाँ पे भी जो कम्युनिटी है वो इनको बेहद पसंद करती है। हम यहाँ अब 50% सी चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। पसंदीदा फ्रूट आम होता है, उसकी डिमांड अक्सर इतनी होती है या हमसे पूरा भी नहीं हुआ जाता। लुटन को पाकिस्तानी और कश्मीरी सियासी जमातों का गढ़ समझा जाता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में पाकिस्तानी सियासत का प्रचार क्यों? वहाँ हमारी पीछे जायदादें भी हैं, हमारे जो है ना मकान भी हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इसलिए जो है ना मैं किसी न किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ती रखना ज़रूरी होती है ताकि वो जो है ना वहाँ जो मसाइल हों वो उनको बआसानी तरीके से हल कर सकें। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के साथ वाबस्ता रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने जो हमारा वतन है उसके साथ एक वाबस्तगी रहती है, एक रब्ता रहता है। लुटन बारो कौंसिल में 16 मुसलमान कौंसलर्स का होना भी एक एजाज़ की बात है। लुटन बारो कौंसिल में 48 काउंसलर्स हैं
और यहाँ 16 जो हैं 16 वो मुसलमान काउंसलर्स हैं और उनमें से 13 का ताल्लुक हमारे इलाके कोटली और मीरपुर से है। लुटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होने की सूरत में जहां 15,000 से ज़ायद नई नौकरियां आएंगी, वहीं पे लोकल कारोबार में तेज़ी और बिलखसूस टैक्सी का काम मज़ीद बढ़ेगा। अगर अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती थी तो कैसे दूसरों से बात करते और अपनी बात उनको समझाते थे? इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त जो लोग आए यहाँ पे पहले वो तालीम याफ्ता नहीं थे, अंग्रेज़ी उनको आती नहीं थी, मुझे भी नहीं आती थी, मैं मैट्रिक था लेकिन थोड़ी बहुत जो तो यूँ भी कर लिया करता था। कोई चीज़ चाहिए तो मसलन अगर नमक चाहिए तो नमक का नाम तो उन्हें पता नहीं था, वो नमक का डब्बा लेके जाया करते थे, भाई ये मैंने। प्रदेश में भी जहां हमारे यंगस्टर कबड्डी और बाजूगिरी जैसे खेलों में हिस्सा लेते हैं, वहीं पे क्रिकेट के अंदर भी खासी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस फील्ड में भी अपना आप मनवाया है। आपको पता ही है कि जैसे हमारा सियालकोट जो है स्पोर्ट्स का हब है और दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको हमारी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी सियालकोट की बनी हुई। तो हमारा प्रेफरेंस तो यही होती है कि अपने मुल्क की चीज़ पहले हम लाएँ यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे जो खेलने वाले हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि अपने मुल्क की चीज़ हो उससे खेलें। दीगर खाने पीने की अशिया हैं, वहीं ख़वातीन के लिए कपड़े और ज़ेवरात यहाँ खासे मशहूर हैं। आज भी हमारे लोग कई सालों से इस मुल्क में रहने के बावजूद अपने वतन की सकाफत को कायम रखे हुए हैं। जब भी लुटन में हमारे त्यौहार होते हैं, जैसे ईद हो, शादी हो, ब्याह हो, तो हमें प्रदेश में देश जैसा माहौल मिल जाता है। एक ऐसा माहौल बना है जो कि जहाँ पर अपनापन नज़र आता है। यहाँ पर एक दूसरे से मिलना जुलना, ईद पे इकट्ठे एक दूसरों से मिलना, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, ये सारी एक वो वाइब्रेंट कम्युनिटी बड़ी है। और जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उनके साथ भी ऐसी कल्चरल इंटीग्रेशन हुई है कि यहाँ पर इंसान को पता नहीं चलता है कि वो देश में है या विदेश में है। शादी ब्याह की रस्मात हों, ईद का त्यौहार हो या कहीं मौत मार्क हो जाए, आपस में अच्छे मेल जोल से रहते हैं। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा लगता है कि जैसे परदेश में देश हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।